वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सा इंडिया में। दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों उसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको मिले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है दोस्तों उसका नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और इसमें बांध से रिलेटेड और परियोजनाओं से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी उन सभी को करेंगे दोस्तों। और इससे हर एक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों प्रश्न आते ही रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों बांध परियोजना होता क्या है दोस्तों। तो बांध परियोजना क्या होता है दोस्तों, तो बांध परियोजना नदी जल के प्रवाह को क्या होता है रोकने का क्या होता है दोस्तों, एक अवरोध होता है, यानी एक रुकावट होता है कि पानी की रफ्तार से चल रही है तो वहाँ पर एक बाउंडेशन लगाया जाता है, बांध का रुकावट डाला जाता है। इससे क्या होता है कि पानी को यहाँ पर रोक दिया जाता है और पानी के प्रेशर को बढ़ाकर एक बार छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है बिजली का निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिए तो उपयोग किया जाता है। साथ साथ यहाँ से पानी के जो नदियों की दिशाओं है एक से अधिक दिशाओं में क्या किया जाता है दोस्तों चेंज किया जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि बहुत जगह पर पानी का भेजना आसान हो जाता है दोस्तों, और जल की आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है दोस्तों। तो बांध किन चीज से बनता है दोस्तों, तो जान लेते हैं कि बांध बनता है किससे, कंक्रीट से यानी सीमेंट से, छड़ की सहायता से बनता है दोस्तों, स्टील से, चट्टानों से, लकड़ी से, मिट्टी से बनाया जाता है दोस्तों। बांधों का ऊंचा उपयोग सिंचाई का उपयोग करने में, पानी पीने का पानी, बिजली बनाने तथा पुनः सृजन के लिए, भंडारण के लिए किया जाता है, ताकि क्या हो सके सबके लिए जल की उपलब्धता को पूरा किया जा सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पाई जाती हैं, उन सभी को जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा नदी घाटी परियोजना है उसका नाम है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि कहाँ पर दोस्तों सतलज नदी पर स्थित, कहाँ पर दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। और यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, लेकिन इसका मेनली बहाव कहाँ पर दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना और सिंचाई हेतु सुविधा का उपलब्ध करना, ताकि सभी के पास में सिंचाई की सुविधा दोस्तों उपलब्ध हो पाए। इसी कारण इसी सिंचाई की सुविधा का कारण दोस्तों पंजाब में क्या होता है, पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। अगला हम लोग चलते हैं दोस्तों, अगला दूसरा है दोस्तों ब्यास परियोजना। किस नदी पर है दोस्तों, तो ब्यास नदी पर है। अभी देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर दोस्तों, सतलज नदी पर था। तो ये किस राज्य से गुजरती है दोस्तों, तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जल विद्युत उत्पादन इससे भी किया जाता है दोस्तों, और साथ साथ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाता है, इस ताकि क्या हो कि फसल का उत्पादन बेहतर हो, और विद्युत उत्पादन में भी क्या होता है दोस्तों इससे सहायता मिल जाती है। अगला है दोस्तों दुल्हत्ती परियोजना। किस नदी पर दोस्तों, चिनाब नदी पर, चंद्र नदी पर है दोस्तों। और ये कहाँ पर दोस्तों, चिनाब या चंद्र नदी पर है दोस्तों। और ये कहाँ पर दोस्तों, तो ये है कश्मीर में। जल विद्युत उत्पादन करना दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या होता है दोस्तों, तो जल विद्युत का उत्पादन करना। दामोदर परियोजना दोस्तों, दामोदर परियोजना किस नदी पर दोस्तों, तो दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है दोस्तों। और ये किन दो राज्यों के बीच में इसका पानी का बंटवारा होता है दोस्तों, तो इसमें झारखंड और वेस्ट बंगाल को इसको क्या होता है फायदा होता है। इसमें क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, सिंचाई और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों इसका कार्य किया जाता है दोस्तों। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो नदी परियोजना है उसका नाम है हीराकुंडा बांध परियोजना, जो कि किस नदी पर है दोस्तों, महानदी पर। किस नदी पर दोस्तों, महानदी पर। और ये सबसे ऊंचा है नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, सबसे लंबा नदी घाटी परियोजना है, सॉरी ऊंचा नहीं, लंबा नदी घाटी परियोजना है, जो कि कहाँ पर दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। इसका लक्ष्य क्या हो दोस्तों, तो शक्ति का उत्पादन करना यानी बिजली उत्पादन करना और सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंबल परियोजना। चंबल परियोजना किस नदी पर दोस्तों है, ये चंबल नदी पर। और ये कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो कि सिंचाई और ताप विद्युत उत्पादन के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध, जो कि सिंचाई और ताप विद्युत उत्पादन शक्ति के लिए क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। अगला चलते हैं तुंगभद्रा परियोजना। ये भी तुंगभद्रा नदी पर है। और तुंगभद्रा नदी कहाँ पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच है। इसका उद्देश्य भी दोस्तों क्या करना है, शक्ति को उत्पादन करना और सिंचाई के क्या करना है, मुख्य रूप से दोस्तों यही है कि सब जगह पर क्या है दोस्तों कि बिजली का उत्पादन करना और सिंचाई की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करना इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में दोस्तों, तो मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन कच्चे कृष्णा, नागार्जुन किस नदी पर दोस्तों, कृष्णा नदी पर। और कहाँ पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन किस नदी पर दोस्तों, तो नागार्जुन सागर जो है परियोजना कृष्णा नदी पर। और कहाँ पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। अगला है दोस्तों कोसी परियोजना दोस्तों। ये
कोसी परियोजना कहाँ दोस्तों बिहार और नेपाल के बीच स्थित है। जानते हैं दोस्तों कि कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी दोस्तों जानते हैं, तो इस पर कोसी परियोजना दोस्तों स्थापित है। अगला चलते हैं दोस्तों गंडक नदी परियोजना, ये भी दोस्तों बिहार और नेपाल के बीच में स्थित है। इसका भी उद्देश्य वही है दोस्तों कि सिंचाई उपलब्ध कराना और साथ साथ विद्युत का उत्पादन करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है दोस्तों। अगला गंडक परियोजना जो कि गंडक नदी में है और ये गंडक नदी पर स्थित है दोस्तों, और ये भी बिहार और नेपाल के बीच है। इसका भी उद्देश्य वही है दोस्तों कि शक्ति का उत्पादन करना और सिंचाई उपलब्ध कराना है दोस्तों। अगला चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि फरक्का परियोजना कहाँ है? गंगा नदी पर है दोस्तों, और गंगा भागीरथी नदी पर है संयुक्त रूप से, और वो कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना। अगला चलते हैं काकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पर दोस्तों? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में। ताप्ती नदी कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में। काकड़ापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों तवा परियोजना कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। तवा परियोजना तवा नदी पर ही स्थित है दोस्तों, और वो कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। नागपुर शक्तिगिरी परियोजना जो कि कहाँ? कोरडी नदी पर है, और नागपुर कहाँ दोस्तों जानते हैं? भलीभांति महाराष्ट्र में ये स्थित है। अगला प्रश्न, अगला जो हमारा नदी खड़ी परियोजना है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि इस नदी पर दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है, और ये पंजाब हरियाणा राजस्थान को क्या करता है? जल उपलब्ध कराता है, और इसी नहर के कारण ही जो भारत के थार मरुस्थल उसमें जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है उकाई परियोजना जो कि किस नदी पर दोस्तों? ताप्ती नदी पर। और अभी जाने हैं दोस्तों कि ताप्ती नदी कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में ही स्थित है। आज पोचमपाद परियोजना जो कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में। किस जगह पर है दोस्तों? कर्नाटक में ही स्थित है। अगला दोस्तों मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, जो कि कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। अगला दोस्तों महानदी डेल्टा परियोजना कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। महानदी डेल्टा परियोजना कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। अगला चलते हैं रिहंद परियोजना, रिहंद नदी और कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी और स्थित कहाँ पर दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में। मूल रूप से ही पूछा जाता है कि यह कोई परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में दोस्तों स्थित है। अगला तो चलते हैं दोस्तों, अगला है कि कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, और कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। अगला है दोस्तों दुर्गा बैराज परियोजना जो कि वेस्ट बंगाल और कहाँ पर दोस्तों? जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है, और ये किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? तो ये दामोदर नदी पर ही बना हुआ है। इडुक्की परियोजना दोस्तों, और कहाँ है दोस्तों? पेरियार नदी पर, और कहाँ पर दोस्तों? केरल है। ये VVI क्वेश्चन दोस्तों, ये और हीराकुंडा बांध और भाखड़ा नंगल बांध से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। और एक और है दोस्तों जो आ ही गया दोस्तों टिहरी बांध परियोजना जो कि कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। माता टीला परियोजना क्या है दोस्तों? कहाँ पर है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। अगला चलते हैं दोस्तों कि कोयना परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? कोयना नदी पर, और किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। रामगंगा रामगंगा नदी पर स्थित है, और रामगंगा नदी किस राज्य में दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ऊपरी कृष्णा परियोजना, या कृष्णा परियोजना कहते हैं दोस्तों किस राज्य में दोस्तों? कृष्णा परियोजना जानते हैं कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में नागार्जुन परियोजना है दोस्तों, वो भी कृष्णा नदी पर, और वो भी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। घाट प्रभा परियोजना जो कि कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक में। घाट प्रभा परियोजना प्रभा नदी और कर्नाटक में स्थित है। अगला दोस्तों भीमा परियोजना कहाँ पर दोस्तों? तो पावना नदी पर है, और भीमा परियोजना किस राज्य में दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है भीमा परियोजना। अगला भद्रा परियोजना किस नदी पर दोस्तों? भावरा नदी में ही है, और ये की कर्नाटक में। अगला दोस्तों कि जायकावाड़ी परियोजना क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला चलते हैं दोस्तों कि रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर दोस्तों? तो रावी नदी पर स्थित है, और जो कि कहाँ पर दोस्तों? पंजाब में स्थित है। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हिडकल परियोजना कहाँ पर दोस्तों? घाट, तो ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, और घटप्रभा नदी पर स्थित है हिडकल परियोजना। सतलज परियोजना दोस्तों किस नदी पर दोस्तों? चिनाब नदी पर स्थित है, और चिनाब नदी दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला चलते हैं दोस्तों कि नापथा झाकड़ी परियोजना क्या यहाँ पर दोस्तों स्थित है? ये है सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों, और सतलज नदी कहाँ पर दोस्तों? तो सतलज नदी पर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पनामा परियोजना कहाँ पर दोस्तों? पनामा परियोजना है पनामा नदी जो कि कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में स्थित है। अगला चलते हैं अगला प्रश्न की ओर कि कोल डैम परियोजना कहाँ पर दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में। कोल डैम परियोजना कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। और कोल डैम परियोजना है कि कहाँ पर दोस्तों? तो सतलज नदी पर। कांसवाती परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो कांसवाती नदी पर, जो कि कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए ये इन सबसे कुछ क्वेश्चन जो है जो समय समय पर पूछे जाते हैं, लेकिन जो रिहंद परियोजना है,
घाटप्रभा परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, हीराकुंडा बांध है। तो ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अक्सर पूछे जाते हैं। परम्बिकार अलियर परियोजना जो किस नदी पर है दोस्तों? तो छोटी 8 छोटी नदियों पर बना हुआ है। ये कहाँ पर दोस्तों? तो ये तमिलनाडु और केरल के बीच में है। साथ साथ दोस्तों इडुक्की परियोजना जो कि केरल के पेरियार नदी में स्थित है। अगला चलते हैं कि मूल मुख्य कुंड परियोजना कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है। गिरना परियोजना कहाँ पर दोस्तों? गिरना नदी जो कि कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है गिरना परियोजना। शारदा परियोजना दोस्तों ये भी वीवीआई है दोस्तों। इस शारदा परियोजना कहाँ पर दोस्तों? शारदा और गोमती नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों। और ये कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। पूर्णा परियोजना कहाँ पर दोस्तों? तो पूर्णा नदी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है कि बरगी परियोजना कहाँ पर दोस्तों? तो बरगी परियोजना बरगी नदी पर ही है और जो कि कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में है। हंसदेव बांगो परियोजना कहाँ पर दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में जो कि हंसभोग नदी पर है दोस्तों। श्रावती परियोजना कर्नाटक में स्थित है जो कि श्रावती नदी पर ही दोस्तों स्थित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पंचेत बांध परियोजना कहाँ पर दोस्तों? तो पंचेत बांध परियोजना है झारखंड वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगला है कि बाण सागर परियोजना कहाँ पर दोस्तों? तो सोन नदी पर दोस्तों। ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर में क्या पर ये नदी होकर गुजरती है दोस्तों। और सोन नदी का बालू बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों, जिसका उपयोग घर निर्माण में किया जाता है, भवन निर्माण में किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी सागर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर ही स्थित है और जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य इससे क्या होता है दोस्तों? लाभान्वित होते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना ये भी दोस्तों बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये किस नदी पर दोस्तों? चंबल नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? चंबल नदी पर। और चंबल नदी का पर कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। जवाहर सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर दोस्तों। और ये कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। सरहिंद पर नाहर परियोजना ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो सरहिंद नाहर परियोजना कहाँ पर दोस्तों? ये हरियाणा में है। तुलबुल परियोजना कहाँ दोस्तों? झेलम नदी जो कि जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना कहाँ पर? झेलम नदी जम्मू कश्मीर। दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है और जो कि कहाँ पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है दोस्तों तिलैया परियोजना कहाँ पर दोस्तों? झारखंड में स्थित है। अगला चलते जो बराकर नदी पर है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में संयुक्त रूप में इससे लाभान्वित होने वाले दोस्तों राज्य हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था दोस्तों और हर एक प्रकार के इसमें कंपटीशन जो एग्जाम है दोस्तों उसमें इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी सब तक मिल सके दोस्तों। वीडियो विशाल से इंडिया को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।